नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बीएड का टॉपिक है। और सीटेट जो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आपका, साल में 2 बार होता है। तो उसमें इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आने ही आने हैं और आते हैं हमेशा। आप कभी कभी पेपर उठा के देख लो, आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। और इसके साथ साथ जो आपके यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, जो बीएड कर रहे हैं, आपके सेमेस्टर वाइज हो या ईयरली एग्जाम हो, तो उसमें ये क्वेश्चन निश्चित है आना 100%। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कि इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले एक बार मैं आपको जनरल रिव्यू देता हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ठीक है। जैसे अपन आपस में बातचीत करते हैं बैठ के चाय पीते पीते, वैसे मैं आपको बताता हूँ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब अगर हिंदी में बताऊँ तो समावेशी शिक्षा होता है। समावेशी का क्या मतलब होता है वो आप जानते हो, समग्र, ठीक है। देखो, समावेशी का मतलब और डिटेल में आपको बताऊं मैं तो एक ऐसी शिक्षा नीति है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा पॉलिसी है जिसमें आपके हर तरह के बच्चों को इंक्लूड किया गया है। और उनको ऐसा कहा गया है कि सभी बच्चे, चाहे वो हैंडीकैप्ड हों, फिजिकली एबल्ड हों या फिजिकली एबल्ड ना हों, तो उन सभी को स्कूल में एनरोल करना है, उन सभी को स्कूल में एनरोल करना है। और उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस बनाइए जिससे कि वो भी सोसाइटी को अपना एक रोल, इम्पोर्टेंट रोल दे पाएँ हमारे नेशन के डेवलपमेंट में। यानी कि उनका भी हमें रोल चाहिए हमारे नेशन के डेवलपमेंट में। मे बी वो कुछ अच्छा कर जाएँ जो एक एबल्ड, फिजिकली एबल्ड चाइल्ड नहीं कर पा रहा है। तो किसी को आपको अछूता नहीं छोड़ना है शिक्षा से, कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है। कोई भी एक बच्चा नहीं बचना चाहिए। और आप जानते ही हो कि आर्टिकल 41 क्या कहता है हमारे संविधान में। आपने आर्टिकल 41 के बारे में पढ़ा ही होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज गूगल कर लीजिए, मुझे कमेंट में बता दीजिए, तो आपका जो हमेशा के लिए जीवन के लिए आपको याद हो जाएगा कि आर्टिकल 41 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस चीज़ की बात करता है ना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने आपको बताया क्या चीज़ हो गई, आप इसका मतलब समझ गए हो। पूरा टॉपिक यही है बॉस। बस यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट एक बार थोड़ा सा देख लेना है कि आपको किस तरीके से लिखना है कॉपी में, और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्कोप क्या है, और क्यों ज़रूरत है इंक्लूसिव एजुकेशन की। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। 15 नंबर तो आपको बैठे बिठा मिल जाएंगे आपकी कॉपी में, ठीक है। देखो, अब चलते हैं भाई, अंग्रेजों की भाषा में समझते हैं क्या चीज़ लिखी है। देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रक्शंस, यानी कि स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रक्शंस आपने इंक्लूसिव एजुकेशन में देखना है। वो स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रक्शंस किनके लिए होंगे? बेसिकली उनके लिए जो एक्सेप्शनल चाइल्ड्स हैं, यानी कि स्पेशल एजुकेशन उनके लिए आपको प्रोवाइड करनी है। उसके लिए आप मेजर्स बनाइए और नए नए न्यू टेक्निक्स आप लेके आइए, एजुकेशनल प्रोग्राम्स लेके आइए, जो रेगुलर एजुकेशनल प्रोग्राम से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश्ड हों, जहाँ पर आपके स्पेशल तरह की जो अनकॉमन चीज़ें आपकी चलें एजुकेशन, रेगुलर एजुकेशन प्रोग्राम से रिलेटेड, अनयूजुअल क्वालिटी हो, अनयूजुअल उसमें टेक्निक्स हों, नेटवर्दी हो, कुल मिला के मतलब हो। किनके लिए? एक्सेप्शनल चाइल्ड के लिए ये बात यहाँ पर लिखी गई है। नेक्स्ट डिस्कस करें तो ये समथिंग स्पेशल है, कुछ विशेष बात है यहाँ पर, कुछ खास बात है। इसलिए खास बात है क्योंकि यहाँ पर स्पेशल मटेरियल्स का यूज़ करना है। भाई आप जानते हो, अगर कोई डेफ है, डम्ब है ना, तो ब्रेल सिस्टम आप जानते हो, है ना। तो उनके लिए स्पेशल मटेरियल्स बनने हैं, तभी वो पढ़ पाते हैं लेटर से, और जो आपके नंबर हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं अपने सेंसेस से, ठीक है। आप कैसे सेंसेस से? मतलब अपने टच करके, हाथों से टच करके, ठीक है। तो स्पेशल ट्रेनिंग टेक्निक्स इनके लिए लाइए, स्पेशल इक्विपमेंट्स लाइए, क्योंकि इन सभी जरूरत पड़ेगी आपको अगर एक्सेप्शनल चाइल्ड्स को एजुकेट करना है तो, है ना। यही सब चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन की गई हैं। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए हैं कैसे आपने इनको डिस्क्राइब करना है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन को। ठीक, चलिए अब ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, ठीक, क्या क्या लक्ष्य हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का सबसे पहला तो इसका अर्थ ही लिखा हुआ है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है। प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, रिस्पेक्टिव टू देयर कास्ट, क्रीड एंड फिजियोलॉजिकल जो स्टेटस है उसका, उसके हिसाब से भी। यानी कि शरीर का ढांचा कैसा है कैसा नहीं है, सेंस ऑर्गन्स अगर उसके कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, तो किसी तरह का भी चाइल्ड हो, एक्सेप्शनल चाइल्ड जिसे हम लोग बोलते हैं या गिफ्टेड चाइल्ड का नाम भी देते हैं, तो उन सभी को एजुकेशन स्ट्रीम लाइन में लेके आना है, ठीक है। मेन स्ट्रीम लाइन में लेके आना है। जैसे आपके जो जनरल रेगुलर जो एजुकेशन प्रोग्राम है उसको जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो उसमें एनरोल्ड है, उसी तरीके से उनको भी एनरोल किया जाए रेगुलर एजुकेशनल प्रोग्राम्स में। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, उनके राइट्स को बचाया जाए, ठीक है। जैसे जो मैंने अभी आर्टिकल 41 की बात की है, तो भाई उनका भी अधिकार है शिक्षा का, तो उन्हें मिलना चाहिए। उनको अपने अधिकार के बारे में अवेयरनेस बताना है टीचर्स को, आइडेंटिफाई करना है और असेसमेंट करना है स्पेशल नीड्स का, हैंडीकैप चिल्ड्रंस का, ठीक है। उनके लिए सोशल कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट करना है,
सोसाइटी में उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो उन्हें बताना है, अवेयर करना है उनको। न्यू चैलेंजेस के लिए उनको प्रिपेयर करना है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन होना चाहिए, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स होना चाहिए हैंडीकैप चिल्ड्रंस के लिए और उनके एजुकेशन के बारे में, ठीक है। न्यू चैलेंजेस के लिए हमेशा उन्हें प्रिपेयर करना है, ठीक। और क्वालिटी एजुकेशन आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है। क्वांटिटी पे फोकस कम करके क्वालिटी पे फोकस करना है। हर शिक्षा नीति में इस बात की जो है जिक्र किया गया है। स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर वैल्यू देना है सभी स्टूडेंट्स को। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ। चलो, तो क्या करना है आपको, सभी स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करना है, चाहे वो स्टाफ हो आपका या कैसा भी स्टूडेंट्स हो। कास्ट, कलर और फिजियोलॉजिकल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। और जो स्टूडेंट्स का एक्सक्लूजन है, यानी कि जो ड्रॉप आउट रेट्स है चिल्ड्रंस का, उसे रिड्यूस करना है। फोकस करना है कि पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन कह रहे हैं, हाँ पॉपुलेशन कह सकते हैं, यानी कि जो हमारे चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन हो, हमारे स्कूल में एनरोलमेंट हो, उनका मैक्सिमम पार्टिसिपेशन देखा जाए कल्चर्स, करिकुलर एंड कम्युनिटीज़ ऑफ लोकल स्कूल्स में। और जो डाइवर्सिटी है स्टूडेंट्स की हमारे लोकेलिटी में, उसके प्रति हमारी क्या प्रक्रिया है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उनको इंक्लूजन करना है मेन स्ट्रीम लाइन ऑफ एजुकेशन में। और उनके लिए रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा कल्चर्स को, पॉलिसीज़ को, और जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं स्कूल्स में उनके लिए, जिससे कि वो भी इजीली यहाँ पर एडजस्ट हो पाए। जो बैरियर्स फेस करते हैं हैंडीकैप चिल्ड्रंस लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन में, उसको भी रिड्यूस करना है, आइडेंटिफाई करना है, असेसमेंट करिए उसका और उसको रिड्यूस करिए। ये सो है स्कोप है इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। नेक्स्ट बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता क्या है, वाई वी नीड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो भाई देखो, 7 पॉइंट लिखे हैं आपने, हमने यहाँ पे, और आपने इन्हीं ने क्या करना है, डिस्क्राइब कर देना है। जैसे पहला पॉइंट क्या है, प्रमोट इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, यानी कि सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत है। सही बात। दूसरा, इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स फॉर ऑल, यानी लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। जाहिर सी बात है भाई, जब नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, चाहे वो आपके फिजिकली एबल्ड हो या फिजिकली नॉट एबल्ड हो, है ना, तो जब नंबर ऑफ ब्रेन्स आपके एनरोल होंगे, उनका इंक्लूजन होगा, तो नंबर ऑफ आउटकम्स भी आपको बढ़िया मिलेंगे, इंप्रूव तरीके से मिलेंगे। एनकरेज करता है सेंस ऑफ बिलोंगिंग को, प्रिपेयर करता है स्टूडेंट को डाइवर्स वर्ल्ड के लिए, न्यू चैलेंजेस के लिए, लीगली एंड मोरली जस्टिफाइड है। एड्रेस करता है डिस्क्रिमिनेशन को और मार्जिनलाइजेशन ऑफ जो चिल्ड्रंस हैं या फिर जो सोसाइटी है उनका। और सबसे लास्ट में एक बात में क्या क्या पूरी बात खत्म कर दी गई है, सपोर्ट होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से इंग्लिश एजुकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है, किस लिए इसको लाया गया है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कोई जानकारी मिली हो, बहुत ही शॉर्ट एंड क्लियर मैंने आपको बताया, देखिए साफ और स्पष्ट शब्दों में बताया, बिना किसी ताम झाम के, तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। और इजी है, तो अगर आपको कुछ समझ में आया है, लगा है कि हाँ कुछ पता चला हमें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।